मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। यस, वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम युवा जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे लाइव के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूं। कई भर्तियों के मामले में हम जो लाइव कर रहे हैं, राजस्थान के तमाम युवा साथी जितने भी मेरे से जुड़े हैं वो एक बार जुड़ जाते हैं। आज का जो लाइव है वो कई जो भर्तियां हैं जिनको लेके हमने बीड़ा उठाया था राजस्थान के तमाम युवाओं के लिए, युवाओं के हित में, युवाओं के हक में, वो आज पूरा हो रहा है। कई प्रोसेस के हिसाब से धीरे धीरे उन चीज़ों को हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल राधे राधे सुमित जी। आज जो हम चर्चा करेंगे आगामी जो भर्तियां आ रही है उन पे भी, और जो लंबित भर्तियां जो पूरी भी हो रही है और जो लंबित भर्तियां आगे चल रही है जिसके संदर्भ में युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं। स्पेशल टीचर की 2018 की जो वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कल भी आपका एक प्रतिनिधि मेरे से मिलने आया था। पीटीआई भर्ती का भी जिक्र करेंगे। पीटीआई की नई भर्ती आ रही है। राजस्थान के जितने भी युवा साथी एक बार जुड़ जाते हैं, तब तक हम थोड़ा समय अभाव की वजह से आज का जो लाइव था वो थोड़ा लेट किया गया। 8 बजे के लगभग आप लोगों के बीच में रखा था। अभी हमारी टीम सीएमओ से ही लौटी है और बीच रास्ते में ही ये लाइव किया जा रहा है ताकि आप लोगों तक, युवा साथियों तक। शुक्रिया गौरव जी। वेटिंग 2 गुना 3 गुना, इसका सारी बातें मैं रखूंगा। अभी हमारी टीम सीएमओ में जो आरती डोगरा जी मैडम है उनसे भी मुलाकात की है, ललित जी से भी मुलाकात की है। राज्य के तमाम युवाओं की जो लंबित भर्तियां हैं, जो लंबित भर्तियां चल रही है, उनको हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, उसके पे काम करवा रहे हैं। कई भर्तियां ऐसी है जिनमें गवर्नमेंट की मंशा कभी भी नहीं होती है कि भर्तियां कोर्ट में जाए अटके, लेकिन कई बार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से या सही कन्वेंस नहीं होता है और कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको युवाओं से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ गुमराह करने या क्रेडिट लेने के चक्कर में आ जाते हैं। दोस्तों, आज जो मैं प्रकरण रखूंगा उस बात को आप समझे। लोगों को ये नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है, वर्टिकल आरक्षण क्या होता है। लोगों को ये नहीं पता कि इन वजह से हमें कितना नुकसान होता है। लोगों को ये नहीं पता कि कोर्ट के जजमेंट क्या होते हैं, एनसीटी क्या कहती है, आरटी क्या कहती है। इन चीजों की वजह से बहुत सारी भर्तियां अटक जाती है, बहुत सारी भर्तियां लेट हो जाती है। आज जो मैं मुद्दा रखूंगा आप एक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाए। उन चीजों में मैं जो चीजें मेरे सामने हैं, बहुत सारे युवा साथी, पहले हमारी आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है। माननीय बिल्कुल माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने आज ट्वीट किया है कि 2016 गणित विज्ञान के 874 पदों के लोगों को फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 877 लोगों को फायदा मिलेगा। हो सकता है ट्वीट में कई बार गलतियां हो जाती है, लेकिन जो कोर्ट का आदेश है वो 877 पदों के लिए है। कई लोग उसी चीजों को फॉरवर्ड करते हैं, कोई बात नहीं। 877 पदों पे नॉन टीएसपी के अलावा 340 टीएसपी के युवा साथियों को फायदा मिलेगा। इस संदर्भ में हमारी चर्चा हो चुकी है। सुबह ही हम गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से मिले थे, उनसे भी बात वापस रखी थी कि सर ये जल्द से जल्द आप इस प्रकार में जो भला कर रहे हैं। देखो, ये जो कई लोग इस प्रकार से कह देंगे हमारा ये प्रयास, ये वही लोग कहेंगे, मेरे पास विद प्रूफ है। इन लोगों ने ये बोला था कि 2016 की भर्ती तो लैप्स हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता 2016 की भर्ती में। तो दोस्तों 2016 की भर्ती को लेकर 2 जनवरी 2019 को मैं मेरे सहयोगी साथियों के साथ
बीकानेर निदेशालय उस समय तत्कालीन जो निदेशक थे श्याम सिंह जी राजपुरोहित जी से मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, लेकिन बदकिस्मती माने उसी दिन उनका पदस्थापन अलग हो गया था। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर पद पे वो चले गए थे। फिर हमें उस बात को विधिक रूप से हमें लड़ना पड़ा, न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ी। मैं खुद याचिका करता था, मेरी टीम इसमें बनी, हमने 3-4 एडवोकेट की टीम उतारी और कई युवा साथियों के कहने पे विज्ञान साजी को उतारा, लेकिन उस केस में अभी तक उसको प्रोग्रेस में चलता रहा। लेकिन रघुनंदन जी शर्मा के नाम से ये जो आदेश हुआ था, वरिष्ठ अधिवक्ता रघुनंदन जी शर्मा, आप लोगों को पता है, उन्होंने इस केस को जितवाया। इसके अलावा सुशील जी बिश्नोई का बहुत बड़ा रोल रहा। हम सबसे पहले डोटासरा जी से भी मिले थे इस मैटर में, उनको बात को अवगत कराया। देखो मैटर ये था, उपचुनाव से पहले आप लोगों को ना याद हो तो दिसंबर में मैंने पैदल मार्च किया था जयपुर से दिल्ली के लिए। उस समय सरकार ने कहा आपकी इन भर्तियों को हम कंप्लीट कराएंगे। उपचुनाव से पहले मैं इस सरकार का बहुत विरोध किया था, बहुत सारी बातें रखी थी, क्योंकि जो गलत है उस चीज के मैं खिलाफ रहता हूं। तो सरकार का मैंने विरोध किया था, लेकिन बाद में जब सरकार ने कहा हम युवाओं के मुद्दे आप रखे उनको हम पूरा करेंगे, और माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उपचुनाव से पहले कहा था कि शिक्षा विभाग के जितने भी मुद्दे हैं हम उनको पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो उनके सामने जब ये बातें रखी थी कि ये जो मैटर है, ये प्रकरण है, इस प्रकार से, इससे मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित हूं, तो उन्होंने कहा कि आप ये प्रकरण लाए। उसके तर्ज पे ही 2018 की सेकंड ग्रेड की सूची एक जारी हुई थी। 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जो मैटर था उसको भी उन्होंने पाइपलाइन में डलवाया। मैं उसको काम को करने के लिए जब मैं आया तो कई बरसाती मेंढक भी आ गए। अब 2016 की जो मैटर था इसको कोर्ट से जीता। कोर्ट से जीतने के बाद में 2016 अगर गणित विज्ञान का मामला हल हो तो उसके से पहले 2016 अंग्रेजी का भी हल होना आवश्यक था, क्योंकि 2016 गणित विज्ञान का जो आदेश था वो 2016 अंग्रेजी के बेस पे था। और उसी के तर्ज पे जो कार्य किया जा रहा था, तो डोटासरा जी से मैंने कहा कि 2016 अंग्रेजी की SLP आप वापस लीजिए। उन्होंने उस काम में सहयोग किया और उन्होंने 2016 अंग्रेजी की SLP भी विड्रॉल की। कई लोग पूछ रहे कितने नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा, मैं साझा करूंगा सारी चीजें और हर भर्तियों के बारे में साझा करूंगा। आप जितने भी युवा साथी मेरे से जो लाइव जुड़ रहे हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, वो राजस्थान के तमाम युवा तक ये बात पहुंचाए, क्योंकि आपका ही सहयोग है जो हमें प्रेरित करता है कि हम कुछ अच्छा कर सके। वरना कई लोग इस प्रकार से लोगों को गुमराह कर देते हैं, जिसकी वजह से युवा प्रभावित होता रहता है। हमारे सहयोगी कट ऑफ का जिक्र करूंगा, बिल्कुल किस प्रकार से कट ऑफ आनी चाहिए। इसमें कई टीम ने हमें काम भी किया, हमें पता है किस प्रकार से काम होता है। डॉक्टर दीपेंद्र जी शर्मा का बड़ा रोल रहा। इसके अलावा एक टीम और थी, दानाराम जी डूडी थे, उनका भी बहुत अच्छा रोल था। सुरेश जी थे और सबसे हमारे वरिष्ठ जो अंकल जी थे, आप सभी को पता ही है, जिनका नाम शायद तक मेरे जुबान पे छोटा रह जाएगा अगर मैं लूंगा तो। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। अब जो बात थी, आज हमारा प्रतिनिधिमंडल CMO में मिला था, उनको ये बात अवगत कराई है कि किस प्रकार से इस भर्ती को पूरा करवाएं ताकि अंतिम पद भरा जा सके। कई लोग आपको ये कहेंगे दोस्तों हम एक सूची निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकलवा देंगे। 2018 में कुछ ऐसा कर दिया, 2 गुना अगर 2.5 गुना लोगों को नहीं बुलाया जाता है तो आप लोगों को ये वेटिंग सूची का कोई मतलब नहीं रहता है। इस संदर्भ में हम 2 गुना 2.5 गुना के संदर्भ में एक प्रस्ताव तैयार करवाया है, जो निदेशालय की तरफ से एक विभाग को भी भेजा जाएगा, क्यों ना इन पदों को भरने के लिए किस प्रकार से जो पूर्व चयनित है, बिल्कुल प्रतापगढ़ से नमस्कार है, तो TSP का भी काम होगा। दोस्तों आप निश्चिंत रहे, TSP के क्षेत्रों को 340 सीटों को फायदा मिलेगा। जल्द इस संदर्भ में CM साहब आप लोगों को अवगत करा देंगे। देखो मैं जो चीजें या तो हाथ में नहीं लेता हूं तो उसको पूर्ण करवाने की कोशिश करते हैं। 2016 गणित विज्ञान के जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं, बात सुन रहे हैं, इस बात को समझे। अगर मास्टर हटते नहीं है तो पूर्व चयनित ही वापस रिपीट होते हैं। हमने 4 प्रकार के प्रस्ताव भेजे हैं। या तो पूर्व चयनितों को मौका, किस प्रकार से उन पूर्व चयनितों को सहमति असहमति दे दे, या फिर 2 गुना या 3 गुना लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाए, या फिर आप लोग इस क्षेत्र में उन लोगों को शामिल करें जिन लोग जो हकदार है, उन लोगों को बुलाया जाए। इस संदर्भ में आज भी ये चीजें रखी गई है। और विनोद जी बात आपकी मैं समझ रहा हूं, TSP से भी जो इंग्लिश के जितने भी युवा साथी है
मुझे उन लोगों को भी कॉल मैसेज आया था, तो मैं आप लोगों को एक मैसेज करूंगा, तो उसके साथ ही आप बड़ी से बड़ी तादाद के साथ आप जयपुर पहुंचे। अब कई लोगों को ये पूछा जा रहा है कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, हम करें ना करें, क्यों ना करें। दोस्तों, यदि आप कट ऑफ का बार बार मैसेज डालते हैं, तो यदि 2016 में पोस्टेड को पूर्ण रूप से हटाया जाए, शाला दर्पण से जितने भी चयनित है, चाहे 2016 में है, 2018 में है, ये वरिष्ठ अध्यापक के नाम लिए मैंने, फर्स्ट ग्रेड में है और 2018 थर्ड ग्रेड में है, इन लोगों के नाम को अगर हटाया जाए, जिस प्रकार से हमने प्रस्ताव भेजा है, हमने कोशिश की है इस संदर्भ में, उनको सौरभ स्वामी जी को भी अवगत कराया था पहले भी, अगर ऐसा ही प्रस्ताव वो सरकार को भेज रही है निदेशालय के द्वारा, तो मैं ये कह रहा हूं अगर इस प्रकार का आता है और अंतिम पद भरवाने की जब हम कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से युवा को फायदा मिले, या 3 गुना या 4 गुना लोगों को बुला के उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के जो लोग पहुंचते हैं उन लोगों को नियुक्तियां दी जाती है, इस आधार पर अगर कार्य होता है तो आप निश्चित तौर पर माने जनरल की कट ऑफ 70 के लगभग आ जाएगी। बार बार आप पूछ रहे थे कट ऑफ, तो आप इस बात को समझे 70-71 के लगभग जनरल की कट ऑफ रहेगी, और उसी के आधार पे आप ओबीसी का कैलकुलेशन कर ले, एसटी एससी का कर ले। आप इस बात को समझे, हमारा पूरा प्रयास है। कई लोग आप लोगों को इस प्रकार से, उनको लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आपको नौकरी मिले या ना मिले, वो वही लोग हैं जो जिन्होंने ये क्रेडिट गैंग है, आप लोगों को पता है पूरे राजस्थान में मीडिया को इनको भी गुमराह करती हुई है, आप लोगों को गुमराह करती है। इन लोगों को पता है, इनको मतलब नहीं है आपको नौकरी मिले ना मिले, ये लोग ये करते हैं कि बस 1 गुना सूची आ जाए, हमारा प्रयास सफल रहा। अरे भाई, कौन सा प्रयास किया, कौन सा लेटर दिया, कहां क्या दिया, आप एक लेटर लिख देते हो, वो बात नहीं होती है। कोर्ट से हमने लड़ा है, कोर्ट से हमने जीता है, सरकार से अनुलोम विलोम हमने किया है, सरकार को मनाया हमने है, सरकार के सामने बातें हमने रखी है, और किस प्रकार से युवा को फायदा हो इस संदर्भ में हम कार्य कर रहे हैं। एक और मैं आंकड़ा रख रहा हूं, जो कट ऑफ के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, आप लोगों को विदित है तो 927 लोगों की सूची जारी हो चुकी है। एक और भर्ती है 2017 संस्कृत डिपार्टमेंट की, उस भर्ती में 643 लोगों की सूची जारी हो चुकी थी। 643 प्लस 1089 लोग की हमने लिस्ट तैयार की थी, यानी 3 गुना के लिए। अगर 1089 और 643 को जोड़े तो 1700 लोग बनते हैं, और अगर 2016 में वही लोग हैं, 2016 में 927 प्लस 800 हम करें तो लगभग 1700 बनते हैं। तो मोटी मोटी बात करें, अगर 1089 लोगों की जो सूची है उसके हिसाब से जो कट ऑफ का हमने जो विश्लेषण तैयार किया था, हमें जो आंतरिक रूप से पता था, उसमें जनरल की कट ऑफ थी 73.15, और अगर यहां पे 800 की मतलब 2 गुना बुला लिया जाते हैं तो कम से कम 1.5 या 2% और टूटती है। और ये ही होगा दोस्तों, हमें केवल अनुलोम विलोम नहीं करना है, हमें एकजुट होना है, एक साथ आना है, एक मंच पे आना है, एक तरीके से हमें जुटना है। बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जिस प्रकार से जो कार्य कर रहे थे, उसका आज परिणाम आप लोगों के सामने। आज उन्होंने, आरती मैडम जी ने उन्होंने बुलाया, मिठाई खिलाई, उन्होंने इस बात का प्रस्ताव तैयार किया है किस प्रकार से आप लोगों को फायदा मिले। देखो दोस्तों, अन्य भर्ती के युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, इस बात को समझे, गुमराह होने से बचे, सही तरीके से सही वे में आप चलोगे तो आपकी भर्तियां कंप्लीट होगी। 2016 चाहिए वरिष्ठ अध्यापक का जो मामला है, ये भर्तियों को लोगों ने क्लोज कर दिया था। आप लोगों को पता होगा 2016 वरिष्ठ अध्यापक के लोगों को इन पप्पुओं ने बुलाया था आपको बीकानेर में, एक लड़की रोती हुई बाहर निकली थी, उसको यही निर्देश हुआ था, भर्ती खत्म हो गई। जब मैंने मुद्दा उठाया, मंत्री जी के सामने रखी बात, तब उनको लगा कि कुछ ना कुछ होगा, तो कहीं असलम इस पे आगे ना चला जाए, वहां से ना चला जाए। तो उस चक्कर में आप लोगों को पहले कहा कि एसएस का काम होगा, अब ये कह रहा सभी विषय का होगा। तो दोस्तों, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। एक बार आप लोगों को लग रहा है ना, वहां से करवा के आप देख लीजिए। जब आप थक जाएं तब मेरे पास आ जाना, दीपेंद्र भाई साहब के पास आ जाना, आप लोगों को सारी चीजें अवगत हो जाएगी किस प्रकार काम होता है और कैसे होगा। क्या चीज? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं,
टीएसपी के जितने भी युवा साथियों को एकजुट रहे, एक मैसेज के साथ आपको पहुंचना है। मेरी संदर्भ में सारी बातें हो रही है, शाम को भी गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास मैसेज पहुंचा दिया गया है, जल्दी आप लोगों के संदर्भ में सारी चीजें होगी। देखो, हमें पूर्ण पता था, कई लोगों ने कह दिया जैसे जिस प्रकार से 2016 इंग्लिश का हो रहा है वैसे ही साइंस मैथ का हो जाएगा। अरे भाई, साइंस मैथ का हो रहा था तब भी इंग्लिश का हो रहा है, ये बात कान खोल के सुन लीजिए। पहली बात, हाँ, साइंस मैथ का ऑर्डर डिपेंड करता है इंग्लिश पर, लेकिन एजी ने उसी के बेस पे विड्रॉल किया है, वो आपको पता नहीं किसके बेस पे किया है। जगदीश चोपड़ा के नाम से जो केस था उसका हवाला देते हुए ये ऑर्डर आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। जगदीश चोपड़ा ये ऑर्डर निकालने के लिए दिन रात एक की थी दीपेंद्र भाई साहब ने, वो ऑर्डर लेके आए, उन चीजों को एजी ऑफिस में रखा। कल एजी ऑफिस से सारी की सारी फाइल चली गई शिक्षा विभाग में और तुरंत प्रभाव से विड्रॉल हो गई। आपको कल ही अवगत करा दिया था, आज शिक्षा विभाग में फाइल गई है। इसके लिए मैं बताता हूं, हमने जो रणनीति बनाई है, आगे की भी रणनीति साझा करूंगा दोस्तों। 69% तक के भी लोगों का सिलेक्शन होगा अगर सही तरीके से हम काम करेंगे, सही वे में जाएंगे। मेरा उद्देश्य उस पुरुष के लिए कार्य करने का है जो अपने पुत्र के लिए 74 वर्ष की आयु में होते हुए भी हमारे साथ खड़ा रहा, हर कोर्ट की हियरिंग में, हर कोर्ट में हमारे साथ पैदल चला, उसी के पर हम काम किया है। 2016 के व्यक्ति एक बार जुड़े रहे। अन्य भर्तियों के जो कमेंट आ रहे हैं जिन पे हमने काम कर रहे हैं उन पे हम लाइव बता देता हूं। फिर 2016 के अंतिम रूप से ओबीसी का, इनका सबका मैं बताता हूं किस प्रकार से वेटिंग का, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। एक बार आप जुड़े रहे। एडिशनल पे आप बार बार कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। एडिशनल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। इसके संदर्भ में जितने भी युवा साथी को मैंने पहले भी बताया था, एडिशनल एक डिग्री, फर्जी डिग्रियों के हम हमेशा खिलाफ है। एडिशनल एक योग्यता है और इसमें 4 साल से एक योग्यता पूर्ण होती है और इसके संदर्भ में कई कोर्ट्स के आदेश भी है और उसके आदेश के हिसाब से एक अच्छी एडवोकेट की टीम को तैयार किया जा रहा है, जिसमें मुकेश जी चिंपा इस काम को देख रहे हैं। मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था। आप जितने भी युवा साथी है, हो सकता है इस एडिशनल में सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दे, लेकिन वो पोस्टेड के फेवर में लगा दे, जो चयनित है उनको रिलैक्सेशन दे दे। तो जितने भी युवा साथी जो नए जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो अपने हिसाब से इस केस को देखे। इसमें मुकेश जी चिंपा जो इसमें काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था। वैधता के संदर्भ में भी हमारी टीम जो मुकेश जी चिंपा के रूप में इसको काम को देख रही है। तो आप वैधता के संदर्भ में हो चाहे एडिशनल के संदर्भ में हो, मुकेश जी से आप काम करें। बिल्कुल, वैधता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वैधता मजबूत केस है, ये बात मैं कह सकता हूं। और इस संदर्भ में हो सकता है कि जो जितने भी युवा साथी हैं उनको फायदा मिल जाए, जो कोशिश कर रहे हैं। 2016 वरिष्ठ अध्यापक के जितने भी युवा साथी है, कई लोग आप लोगों को सिर्फ यूज कर रहे हैं। वो कहेंगे आप आरपीएससी आ जाओ, धरना दे दो, वो दे दो, बीकानेर आ जाओ, धरना दे दो, वो दे दो। अरे दोस्तों, धरने के लिए सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए आपको यूज कर रहा है। आप लोग सही व्यवस्था में सही तरीके से काम करेंगे तो काम हो जाएगा, वरना आप धरना दे के आ जाओ और मैं आप कहो तो आपको समय दे दूंगा, उतने समय के हिसाब से आप कार्य कर ले। ये जो पप्पू वप्पू बने फिरते हैं ना, इनको रूल्स और रेगुलेशन का ही नहीं पता। 12वीं पास आर्टेड फेलियर है ये, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। कल हमारा जो स्वास्थ्य भवन में जो प्रदर्शन था, निःशुल्क दवा वितरण योजना में जो कंप्यूटर जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं, उसके संदर्भ में जब डेलीगेशन शाम को मुख्य सचिव से मिला, उसके पश्चात उनके संदर्भ में वित्त विभाग को लेटर जारी हो गया। उनका कार्य हो रहा है दोस्तों, उनका कार्य हो रहा है और उनके कार्य में आगे बढ़ रहे हैं युवा साथी। अब कल एक प्रतिनिधि और मिला जिसको आज मुख्य सचिव से उनकी मुलाकात मैंने करवा दी है। 2013 के एएनएम भर्ती से जीएनएम भर्ती के युवा साथी मेरे से आके मिले। वो लोग पीड़ित थे, उनकी फाइल तैयार करवाई और आज उनकी मुलाकात मुख्य सचिव से भी होगी। कल मेरे से मिलने आए थे, आज सुबह भी उन्होंने बोला कि भाई साहब हम इसलिए रुके, आप मुख्य सचिव हमारी मुलाकात करा दीजिए। तो उनकी 2 बार मुलाकात करवा दी, सुबह उनके मुख्य सचिव के घर पे करवा दी और दोपहर में उनको मुख्य सचिव के ऑफिस में बुलाया गया तो वहां पे भी मुलाकात करवाई। मैं उस मैटर को लेकर पॉजिटिव रूप से कार्य कर रहा हूं और इस संदर्भ में हम आज अच्छा काम कर रहे हैं कि जिन लोगों ने 8 साल से आपको केवल यूज किया, उनसे आप बचे। सूचना सहायक अगला टारगेट होगा दोस्तों। सूचना सहायक के लिए
शिंबू जी जैसे भी फ्री होते हैं उस संदर्भ में हम एक प्रदर्शन करते हैं और सरकार के जो जू नहीं रह रही, आपका काम होगा, जू वाली बात आप छोड़े। सूचना सहाय के संदर्भ में मैंने पहले भी आप लोगों को वादा किया था, आप लोग मेरे साथ थे और इस संदर्भ में हम एक अच्छा प्रयास करेंगे। इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में आपको जल्दी अवगत कराएंगे 2016 के, लेकिन इंग्लिश वाले आप तैयार रहे। कट ऑफ के साथ साथ आप लोग इस बात को समझे, केवल कट ऑफ ही खेल नहीं है, आप लोगों को अगर सक्सेस होना है तो 2 गुना 2.5 गुना इसको रिजल्ट जारी करवाना है। देखो मैं इस संदर्भ में 2018 में करवा रहा था, युवा साथी सभी को फायदा हो जाता, लेकिन इन पप्पुओं ने गुमराह करते हुए 1 गुना की सूची जारी करवाई। आज भी मामला कोर्ट में टकरा है, दोनों विभाग, दोनों लड़के पजल हुए, आपसी में एक दूसरे की असहमति बनी और मामला दूसरी तरफ से गया। 2016 की जब दोनों भर्तियां कंप्लीट हो रही है, 3rd ग्रेड की तो 2nd ग्रेड की भी होगी। 2013 की भर्ती पूरी करवाने का हमारा अब अगला टारगेट होगा और उस संदर्भ में हम पूरा काम करेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी कोशिश यही रहती है कि युवा हित में हम काम कर सके। युवा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, 2011 से एक गैंग सक्रिय होकर काम कर रही है जो सिर्फ क्रेडिट लेती है, जिसकी आनी जानी कुछ भी नहीं है, उसकी योग्यता, उसका नाम अगर ओरिजिनल आप पूछे तो आपको पता चल जाएगा क्या नाम है, क्या काम है। एनएम 2013, सूचना सहायक 2013, पंचायती राज एलडीसी 2013, 4000 पदों का मैंने आप लोगों के सामने सारी बातें रखी थी एलडीसी पंचायती राज के। सबसे पहले राजस्थान में आप लोगों को जानकारी दी, साझा की, आपका काम हो रहा है। जब ये चीजों में आपको बताया गया 4000 लोगों का हो रहा है, तो कई पप्पुओं का 4000 नहीं चाहिए, उनको लगा कि असलम को पता, जिस प्रकार से असलम लोगों को बात रख रहा है, असलम के सामने बात हो रही है और असलम ने जैसे भी डाल दी, तो अब कैसे करूं, क्या करूं। तो उसने कहा हमें 4000 नहीं चाहिए, 10,000 चाहिए। अरे भाई तेरे को तो नौकरी लगनी नहीं है, 4000 लोगों का भला होने दे, फिर आगे और करवा लेंगे। फिर उसने कहा 10,000 का हो रहा है, ठीक है। अरे भाई ये बात को समझो आप, ये सिर्फ गुमराह करने वाली गैंग है। टीएसपी के जितने भी युवा साथी है, लक्ष्मण सिंह जी आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, आप इस बात को समझे। आज भी आपका प्रकरण दीपेंद्र भाई साहब और मैं दोनों ने रखा है, इस बात को आप चिंता ना करें। आपके मैटर में डीबी में अपील नहीं हुई है, आपका प्रकरण डीबी में अपील नहीं हुआ है, तो वो प्रकरण सेम है, इसमें सारी चीजें लागू होगी। नई 1st ग्रेड की वैकेंसी नवंबर दिसंबर के संदर्भ में आ सकती है, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। आप लोगों को पता है एग्जाम डेट समय पे ही हो रही है। मैं वही भर्ती उठाता हूं जिसको मैं पूरी करवा सकता हूं, हम उसी का काम कर सकते हैं। कई लोग 50 भर्तियों का नाम ले लेते हैं, कई लोग ज्ञापन एक धरना देके बैठ जाते हैं, फिर 2 लोग आ जाते हैं, पहले 15 सूत्री मांगे, फिर 2 लोग आ जाते हैं 16 सूत्री, फिर 2 लोग और आ जाते हैं 20 सूत्री, फिर 2 लोग आ जाते हैं 27 सूत्री, फिर 2 लोग आ जाते हैं 35 सूत्री। और जिन भर्तियों का काम होता है कहता हमारा प्रयास सफल हुआ, इनको यही नहीं पता इस भर्ती में क्या है, क्या लेना है, क्या देना है। तो इन चीजों से आप इस बात को समझे। 2016 गणित विज्ञान में 3 गुना हमारी पूरी कोशिश रहेगी और इन क्रेडिट गैंगों से आप बचे। 2018 का रीशफल के संदर्भ में जो आप लोगों को मैंने बताया था, इसमें मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन आप इस बात को, कई लोग ऐसे कहते हैं कि विभाग सरकार हमारे साथ है और है। देखो सरकार कोशिश करती है अपनी बातों को लेके, सरकार बहुत सारे रूल्स को लेके जाती है और हर जगह हारती भी है। युवा साथी जो सही सार्थक में प्रयास करता है वो जीतता है और कोर्ट को मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इस बात को आप समझे। अकॉर्डिंग टू रूल्स कोर्ट वकील या दलील का भुक्का नहीं होता है। कई लोग ये कहते हैं वकील अच्छा उतार दिया, एजी उतार दिया, वो उतार दिया। अरे दोस्तों, रूल्स इज रूल्स। सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी बनाम जो फैसला दिया गया था, इंदिरा साहनी वाला 1961 में 12 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि ओपन कैटेगरी इज नॉट कैटेगरी। आप इस बात को बखूबी से समझे। और जिन हवाला के आप जो कह रहे हो कि वेटिंग आएगी, उस पे जो एक केस बताया था उन्होंने वेटिंग ऑपरेटर के लिए, वैसा वो केस क्या था वेटिंग ऑपरेटर के लिए केस, जैसे जिस आधार पे जो आता है, मेरे माइंड से निकल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में जैसे निकला है, हारा है। वेटिंग नॉन ज्वाइनर पे आती है, क्या दिक्कत है? एब्सेंट पात्रों पे रीशफल होगा और इसमें विभाग को करना पड़ेगा। लेट हो जाएगा और हो जाएगा, अलग बात है। तो इस बात को समझे कि रूल्स आर रूल्स, नियम नियम होते हैं।
और उस हिसाब से ही कार्य होते हैं। नई रीट 26 को ही होगी दोस्तों। और अब एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपको परिचय कराता हूं दोस्तों, जिन्होंने कभी कहीं फोटो नहीं डाली, कभी कहीं कोई क्रेडिट नहीं लिया। इन्होंने जो पप्पू गैंग वाले बीएसटीसी संघ के अध्यक्ष थे ना, तब से ये संगठन चला रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी मीडियाबाजी, अखबारबाजी ये नहीं की। 2016 गणित विज्ञान के संदर्भ में हो, चाहे 2018 रीट का भर्ती का मामला हो, जब सरकार के सामने जब उनको पूरा करवाने की बातें आई तो इन्होंने कार्य किया। चाहे बीएड बीएसटीसी विवाद हो, चाहे 2016 वरिष्ठ अध्यापक में उनकी राय हो, सरकार के सामने रखने की बातें हो, 2016 वरिष्ठ अध्यापक के जो युवा साथी थे जिनको सीएमओ में डेलीगेशन पहुंचाया, उनकी बातें रखवाई, उनकी फाइल चलवाई, चाहे अन्य लंबित भर्तियां हो या मेरे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हो, वो व्यक्तित्व कभी भी आगे नहीं आता। जिनको आज भी चाहे पोस्टर हटा के युवा साथियों का फायदा हो, चाहे एडिशनल का मुद्दा हो, चाहे यूजी पीजी जो रूल्स हो जिनमें युवा साथियों को फायदा मिला हो, तो उन चीजों में वो हमेशा काम करते रहे हैं, चाहे एलडीसी पंचायती राज 2013 का हो। लेकिन आज मैं उनको कैमरे पे लेके आया हूं क्योंकि वो हकदार है। आप लोगों को पता है उन्होंने अच्छा काम किया है। कट ऑफ मैं बताऊंगा, एक बार दिलीप जी वेट करे, मैं परिचय करा देता हूं। डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, और ये हमेशा ही इन क्षेत्रों में ही कार्य किया है, युवा साथियों के लिए काम किया है। तो एक बार दीपेंद्र शर्मा जी आप लोगों से बात रखेंगे किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। भाई साहब। नमस्कार साथियों, साइंस मैथ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। लंबे समय से आप लोग इसके लिए प्रयासरत थे। बहुत सारे युवा साथी तनाव में थे, क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा। कई लोगों ने ये कहते भर्ती ख़त्म हो गई, कोई ख़त्म नहीं हुई भैया। आप सबके सहयोग से अच्छा काम हो रहा है। और आज भी दिन में तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद जब सूचना आ गई थी तो बिल्कुल जिन्होंने हमारे काम में सहयोग किया, चाहे मुख्यमंत्री जी के जॉइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी हो, चाहे आरती डोगरा मैडम हो, हमें पिछले महीने की 17 तारीख को इन्होंने बता दिया था कि आपका ये एसएलपी विड्रॉ हो जाएगी, और हमने उस समय आपको अवगत करा दिया था कि अपना ये काम हो रहा है। अब हमारा प्रयास ये है कि जितने पद खाली हैं, चाहे नॉन टीएसपी के हों चाहे टीएसपी के हों, हमने दोनों बातें इस बार रखी है सीएमओ में कि 2016 के 877 पदों पर एसएलपी विड्रॉ, एसएलपी नहीं, वो डीबी अपील वापस लेने का फ़ायदा तभी हमें होगा जब हम 3 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट दस्तावेजन के लिए बुलाएंगे। और इसके अलावा सहमति असहमति के आधार पर जो 2016-18 में कॉमन अभ्यर्थी हैं, 2016-18 में जो कॉमन अभ्यर्थी हैं जो 18 में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको सरकार यदि हटाती है तो ही राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर जैसे ज़िलों में जहां पद खाली पड़े हैं वहां पद भर पाएंगे। हमने आज आरती मैडम को भी निवेदन किया है कि मैम आपके द्वारा जो हमें आश्वासन किया गया था वो पूरा हुआ है, और हमने उनसे निवेदन ये भी किया है कि जल्दी एक मीटिंग करें अधिकारियों के साथ और हमारे बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल को भी उसमें बुलाएं, ताकि हम देखो जो व्यक्ति खुद अभ्यर्थी होता है उसको पता होता है कि कौन से नियम के तहत और किस तरह इन पदों को भरा जा सकता है, क्योंकि नेतागिरी तो कोई भी कर लेता है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं किसी को पक्षपात नहीं करता। मैं एक बात कहता हूँ, जो अभ्यर्थी पीड़ित होता है जिस मामले से, वो अपनी बात को अच्छी तरह से सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने, नेताओं के सामने अपने पक्ष को मजबूती से रख सकता है। ठीक है, हर काम अभ्यर्थी नहीं करवा सकता, लेकिन ये भी ठीक है कि हर बात राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं करा सकता। सामाजिक सरोकार के तहत सब काम एक दूसरे के साथ चलते हैं, इसलिए जितना हो सके एक दूसरे का साथ दें। और जल्द ही एक बड़ी प्लानिंग के तहत आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, आप वेट कीजिए। धन्यवाद। असलम जी से बताइए।
दोस्तों इस संदर्भ में आपको भाई साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, आपकी जो अन्य तदर्थ भर्तियां हैं, एलडीसी एक बार युवा साथियों तक ये आवाज पहुंचाए। कई लोग सूचना सहायक 2013 के युवा साथियों के संदर्भ में मैं जल्दी प्रयास करूंगा, आप चिंता निश्चिंत रहे। सेकंड ग्रेड 2016 बिल्कुल ये हमारे पाइपलाइन में है, हम इसको करवाएंगे। कई लोग आप लोगों को गुमराह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम ये धरना देंगे वो देंगे, इस प्रकार की बातें रखेंगे। अगर देखो अब आपके मैं कमेंट देख लेता हूं, फिर मैं आपको जवाब देता हूं सारी चीजें। त्यागपत्रित का जो मुद्दा है, इसके संदर्भ में आपका जो डेलीगेशन है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। मैंने आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, हेमंत गेरा जी से मुलाकात के पश्चात आगामी भर्तियों में त्यागपत्रित से रिक्त पद भरे जाएंगे, वो हम काम कर रहे हैं। लगभग वो फाइनल हो जाएगा अंदर। राकेश जी वेट करे, बोलूंगा एलडीसी पे। त्यागपत्रित का जो मुद्दा है वो पूरा होगा, ठीक है, लेकिन प्रक्रिया अधीन भर्तियों के लिए थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग एक साथ आए, सही तरीके से जुटे, तब यह काम होगा। कई लोग गुमराह करने वाले आपके ग्रुप में आते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आप लोग सही दिशा में बढ़े। आप लोगों को 8 महीने हो गए प्रयास करते हुए त्यागपत्रित को लेके, लेकिन आप लोगों अभी तक वहीं हो जहां पे 8 महीने उन क्रेडिट गैंगों के चक्कर में आ गए थे। आप दूसरी बात और समझे, आप लोगों को पता है कि वेटिंग के लिए आप लोग बार बार क्या कर रहे हैं, प्रयास करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, लंबित भर्तियों वेटिंग नहीं आती है। मेरा एक जब से संगठन में मैं इस काबिज हुआ था, तब से हमारा यही था कि हर भर्ती हर साल आए और वेटिंग का भी एक क्राइटेरिया फिक्स हो कि समय पे वेटिंग जारी हो सके। अब ध्यान करें दोस्तों, हम ऐसा नियम ला रहे हैं जिसमें भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा, समय पे भर्तियां कैलेंडर जारी होगी, वेटिंग समय पे आएगी, और इसके अलावा हर साल भर्तियों की आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। ये सरकार डीओपी के माध्यम से नए रूल्स बन रहे हैं जो आप लोगों के सामने जल्द ही, अब मैं कोशिश कर रहा हूं उन पे हमारी सहमति बन जाए ताकि आप लोगों के सामने आपका कार्य हो सके। एक्स सर्विसमैन को लेके कई युवा साथी बार बार पूछ रहे थे कि उसको जो हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जा रहा है उसकी जगह वर्टिकल आरक्षण दे दिया जाए। उसके संदर्भ में हमने न्यायालय में भी दरवाजा खटकाया, आज न्यायालय ने भी जवाब मांगा है, आप लोगों को पता है, सरकार से। और जल्द ही एक्स सर्विसमैन का अलग से कोटा फिक्स कर दिया जाएगा, उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, एक्स सर्विसमैन को वर्टिकल आरक्षण दे दिया जाएगा। रीट के जो पद के बारे में आप लोग कह रहे थे 2 साल से लंबित है, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, पद बढ़ेंगे। गणित विज्ञान के संदर्भ में मैं चर्चा कर चुका हूं दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश है आप लोग एकजुट रहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2 गुना या 3 गुना पद भरे जा सके। सेकंड ग्रेड को बिल्कुल वरिष्ठ अध्यापक के सरवन जी, कई लोग आप लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं, उसको लेके फिर मन खराब होता है। वैधता का केस मजबूत है, केस रीट का एग्जाम टाइम पे होगा, कोई आगे नहीं जाएगा दोस्तों, कोई आगे नहीं करवाया जाएगा, तैयारी कर लीजिए। कट ऑफ मैं कह रहा हूं 70-71 पे आ जाएगी यदि सही वे में कार्य होगा तो। इस बात को समझे, सही वे में 2016 गणित विज्ञान का अगर काम होता है, पोस्टेड हटते हैं, हम साला दर्पण से उन लोगों के नाम छांट रहे हैं। अब हमारी टीम इस पे काम कर रही है कि जो पूर्व में फर्स्ट ग्रेड, 2018 रीट, 2018 सेकंड ग्रेड, और इस संदर्भ में भाई साहब की भी बात हो चुकी है। आप लोग निश्चिंत रहे, हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपको बुलाया जाए एकजुट होकर। अब आपका कैरियर का सवाल है, नौकरी का सवाल है, 2021 होती रहेगी, लेकिन 2016 में आपको नियुक्ति करवाने की हमारी जो पूरी प्रकाष्ठा है उसको हम पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा बिल्कुल एडिशनल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, आप इस संदर्भ में आप मुकेश जी छिंपा से बात करें। जी सारे का मैं कमेंट देख रहा हूं। इंटर्नशिप के संदर्भ में आपको एक टाइम देते हैं, फिर इसमें पूरा एक बड़ा आंदोलन करते हैं, सरकार को अवगत कराते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और इंटर्नशिप के जितने भी युवा साथी, एक बार आप जोड़े उन लोगों को, एकजुट होने के लिए एक तारीख तय करते हैं। आफ्टर रक्षाबंधन के बाद में आपको जल्द ही जयपुर बुलाए जाते हैं, जयपुर कूच करवाते हैं, और उसके आधार पर ही कार्य होगा। वैलिडिटी का केस मजबूत है दोस्तों, इसमें संदर्भ में मुकेश जी काम कर रहे हैं, मुकेश जी से आप संपर्क करें, मुकेश जी छिंपा। फर्स्ट ग्रेड कब तक आएगी? फर्स्ट ग्रेड नवंबर दिसंबर में विज्ञापन जारी हो जाएगा दोस्तों,
लगभग 5500 पदों पे विज्ञापन जारी होगा। तैयारी जुट जाए चाहिए अभी भी। 2016 इंग्लिश वेटिंग आएगी। 2016 इंग्लिश की नॉन जॉइनर के पद है। संस्कृत डिपार्टमेंट के बारे में अगला प्रयास हम शुरू कर रहे हैं 2017 का। इस संदर्भ में सारे काम कर रहे हैं। न्यू एलडीसी भर्ती के लिए आपके संदर्भ में हम कार्य करेंगे दोस्तों। होमगार्ड की वैकेंसी के लिए अभिषेक जी आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो इस पे भी हम पत्र जारी करेंगे। डीजी से मिल लो, अमृत कलश जी से मिल लो मेरे नाम से। बिल्कुल, अमृत कलश जी जो डीजी है उनसे हम मुलाकात करेंगे होमगार्ड वैकेंसी के लिए, और जल्द ही इस मैटर में सारी बातें रखवाएंगे जी। और एक प्रतिनिधिमंडल आ जाएगा कोई, आप भी कोई अगर प्रतिनिधिमंडल कोई आता है तो होमगार्ड का, तो आपकी मुलाकात करवा देते हैं डीजी साहब से, ताकि आपका कार्य जल्द ही उसको पूरा कर सके। एलडीसी भर्ती 2013, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप लोग इस बात को समझे, गुमराह होने से बचे, एकजुट रहे, एक साथ रहे। आप लोगों के कार्य है, राजस्थान का पूरा युवा देखता है, इस बात को समझता है। अखबारबाजी, पेपरबाजी, फोटोबाजी, इन लोगों से जो लोग खबरीलाल है उनसे बचे। एक आप लोगों को पत्रकार मिल जाएगा जो कभी सचिवालय के चक्कर लगाता है, कभी बाहर लगाता है, फिर ये कहता है हमारा प्रयास सफल रहा। और इसी के संदर्भ में आप इस बात को समझे, 2016 गणित विज्ञान का रीसफल और वेटिंग आएगी। कई लोग पूछ रहे हैं रीसफल आएगा, वेटिंग आएगी। रामराज चौधरी जी धन्यवाद, आप सभी को राम राम। साइंस मैथ की वेटिंग आएगी, रीसफल दोनों ही आएंगे। अभी तक ना रीसफल आया ना वेटिंग आई है। मस्त रहो, सब पद बदल, सभी मस्त रहे, अंतिम पद भरवाने की हमारी कायावाद है। और आपको पता है अगर एक गुना अगर सूची आती है तो वही लोग सिलेक्ट होते हैं। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े रहे। अपना आपका कोई भी प्रकरण होता है, कोई भर्ती का है, तो आप उसकी जानकारी हमें भेजें, मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप भेज देवे। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की, मेरी टीम रिप्लाई करने की। आशीष जी आप तो व्यक्तिगत कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया सोनू जी। जितने भी युवा साथी है वहां तक ये आवाज पहुंचानी चाहिए, और सरकार हमारी बात को समझ रही है। जल्दी आप लोगों का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। टीएसपी का भी ऐसा ही होगा दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश है। पीटीआई की नई भर्ती आ रही है लगभग 18 से 2000 की। डॉक्टर पवित्र जी बिश्नोई हैं, उनसे संपर्क करें जोधपुर। और जोधपुर के जितने भी युवा साथी है पीटीआई के संदर्भ में, डॉक्टर पवित्र जी बिश्नोई है, उनसे संपर्क करें। उनका नंबर आप लोगों को जल्द। नेमनाथ सिद्ध जी बिल्कुल सही है। डेट 26 सितंबर। पवित्र जी के नंबर डाल दे एक बार, सही रहेगा। ठीक है, बाद में डाल देंगे पवित्र जी के। अगर सारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। रीट लेवल 2018 का फर्स्ट लेवल का क्या होगा, रीशफल और वेटिंग, बिल्कुल सही है। पंचायती राज एलडीसी के बारे में हम बोल चुके हैं, और बिल्कुल बिल्कुल आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी है 2-3 गुना वगैरह हम कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी बातें हैं आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग साथ जुड़े, एकजुट रहे, और जो व्यक्ति युवा हित में कार्य कर सकता है उनका भी स्वागत है। कोई भी है, किसी भी जिले से, किसी भी तहसील से, आप लोग आगे आए, युवा के लिए लड़े, जीते, संघर्ष करें। आप लोगों के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा। आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, उन क्षेत्र में मेरा खुद का भी संगठन है, हर जगह कार्यकारिणी है। अगर कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र में नहीं है, हमारी जो कार्यकारिणी, वो भी जुड़ना चाहे तो वो भी संपर्क करे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।